और अब हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं धनबाद से, जहां पर अनुपमा सिंह ने नामांकन दाखिल कर लिया है। अब आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद बाहर निकलती हुई विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के साथ और पति विधायक बेरमो से अनूप सिंह के साथ आज राजनीति में इनका पहला कदम। अनुपमा सिंह ने नामांकन दाखिल कर लिया है और उसके बाद ये कार्यालय से बाहर निकलते हुए विधायक अनूप सिंह, पूर्णिमा नीरज सिंह उनके साथ शामिल हुए हैं। पहली बार राजनीति की तरफ उनकी ये सफर। तस्वीरें आप देखिए, उन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया है। इसके बाद एक जनसभा भी होनी है जिसमें इंडिया अलायंस के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहने वाले हैं। बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी हैं अनुपमा सिंह और आज राजनीति की तरफ इनका ये पहला कदम। और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि अधूरे सपनों को साकार करना है और इस कारण आज राजनीति में इनका ये पहला कदम। इन्होंने धनबाद से नामांकन दाखिल कर लिया है और इस वक्त वो बाहर निकलती हुई एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल टीवी स्क्रीन पर धनबाद से देख पा रहे होंगे, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह का नामांकन प्रक्रिया जो है वो पूरा हो चुका है और अपने पति और बेरमो से विधायक अनूप सिंह के साथ वे बाहर निकलती हुई उनके साथ साथ झुरिया से विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह भी मौजूद है। और उसके बाद एक गोल्फ ग्राउंड में जनसभा भी होनी है। इस जनसभा में इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। विधायक अनूप सिंह की पत्नी हैं अनुपमा सिंह, उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया INDIA की ओर से और अब ये बाहर लोगों से मिलती हुई तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। धनबाद से आज एक नई पारी की शुरुआत अनुपमा सिंह के लिए। आज राजनीति में उनका ये पहला कदम, जहां उन्होंने कहा है कई सारी बातें उन्होंने कही है। नामांकन से पहले भी जब हमारे संवाददाता उनसे बातचीत कर रहे थे तब भी उन्होंने कहा कि सामने प्रतिद्वंदी कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, वे चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही हैं और जनता का आशीर्वाद उन्हें बेहद मिलने वाला है। इस बात की जानकारी और जिक्र वे लगातार कर रही थी जब भी उनसे हमारी बातचीत हुई। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जनता का समर्थन मिल रहा है, क्षेत्र का भ्रमण कर रही हूं जब भी तो जनता आशीर्वाद दे रही है। अब परिणाम 4 जून को और उसके बाद चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर जनता का निर्णय क्या है। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं धनबाद से, जहां पर अनुपमा सिंह ने नामांकन दाखिल कर लिया है और उसके बाद वे बाहर निकली। कुछ कह रही है, आइए सुनते हैं। बताइए मैडम, नामांकन दाखिल कर दिया है। अरे आराम से सामने से जी बताइए। एजेंडा क्या रहेगा? एक पड़ाव अभी पूरा हुआ इधर जनता के लिए, जनता के पास जाऊंगी, जनता से मिलने की कोशिश करूंगी। नहीं, क्या देखिए अभी हो गया नामांकन, पसीने भी बहुत बहे कहता है, क्या कितना रिस्पॉन्स मिला? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और अभी हमारी सभा भी होने वाली है। काफ़ी देर से इसलिए लग रहे हैं, मुझे पता होगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, बस शायद पहुँचने ही वाला है 5-10 मिनट में। बस यही अभी चल रहा है। चेहरा से नीचे रखो ना चले भाई। और कुछ बात बाकी मांगना बैठ। थैंक यू। रहे थे धनबाद से प्रत्याशी INDIA की ओर से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये एक पहला पड़ाव पूरा हुआ और उसके बाद आगे भी आशीर्वाद जनता का मिलेगा। जनता के आशीर्वाद के साथ उन्होंने आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब इसके बाद एक जनसभा भी होनी है जिसमें इंडिया अलायंस के तमाम दिग्गज शिरकत करने वाले हैं। ये जनसभा गोल्फ ग्राउंड में आयोजित हुई है, जहां पर INDIA के शीर्ष नेता शिरकत करने पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ वहां पर हमें देखने को मिल रही थी, वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई है।
अब हम आपको सीधे लेकर चलते हैं धनबाद के गोल्फ ग्राउंड, जहां कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के समर्थन में एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता राकेश वहां से बने हुए हैं। राकेश, फिलहाल क्या माहौल देखने को मिल रहा है? अनुपमा सिंह पूरा दम झोंकते नजर आई, क्या उसका असर इस बार कांग्रेस के समर्थकों पर, धनबाद की जनता पर पड़ता नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए धीरे धीरे माहौल जो है वो बदल रहा है। पहले जो स्थिति थी और वर्तमान में जिस तरीके से चीजें बदली हैं, उससे आप कह सकते हैं कि लड़ाई बराबर की है, टक्कर की लड़ाई है। फिलहाल मैं गोल्फ ग्राउंड में मौजूद हूं, जहां आपसे थोड़ी देर के बाद चुनावी सभा होगा, जिसमें इंडिया अलायंस के तमाम बड़े चेहरे आपको मंच पर मौजूद नजर आएंगे। ये गोल्फ ग्राउंड की सीधी तस्वीरें हम अपने न्यूज 11 के दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए इस गर्मी में भी, तपती गर्मी में भी और पसीने से तरबर होते हुए भी लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में गोल्फ ग्राउंड पहुंचे हैं। हालांकि पंखे की व्यवस्था की गई है, ऊपर से शेड की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन धनबाद चूंकि कोयलांचल का ये इलाका और यहाँ की जो गर्मी है, जो तपिश है, वो सबसे ज्यादा महसूस की जाती है। दूसरी तरफ राजनीतिक तपिश भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है धीरे धीरे, तो उसके बावजूद भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ आप कह सकते हैं, और जो समर्थक हैं वो अभी भी आ रहे हैं। चाहे आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, लेफ्ट की बात कर ले, आम आदमी पार्टी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, तो हजारों की तादाद में बेरमो से, बोकारो से, धनबाद से जो लोग हैं, जो महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, जो साथी हैं, वो पहुंच रहे हैं। ये मंच की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए जिला स्तर के नेता फिलहाल मंच पर मौजूद हैं और बड़े नेताओं के आने का, क्योंकि कई जगह पर नॉमिनेशन हो रहा है, लिहाजा तमाम जगहों पर मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के बड़े चेहरे मौजूद हैं। चाहे आप जितने भी लोग ऊपर चले आए हैं, तो ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। हमारा कैमरामैन, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि जरा भीड़ दिखाइए कि भीड़ किस तरीके से इस तपती गर्मी में भी भीड़ जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है यहाँ। और एक तरीके से नॉमिनेशन के बाद की जो सभा होती है, तो वो सभा दरअसल तो अपनी ताकत दिखाने का एक एहसास भी कराता है, तो उस लिहाज से भी प्रत्याशी अपने पूरा दमखम लगाते हैं, पार्टियां पूरी ताकत झोंकती है, और उसका असर आपको धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आपको दिख रहा होगा। तो हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ से। और पिछले 3 बार से बीजेपी का लड़ रहा है धनबाद लोकसभा सीट, लेकिन अगर धनबाद के इतिहास की बात करें तो अगड़ा वोट के सहारे कांग्रेस भी जीत चुकी है इस सीट पर। तो क्या लगता है अनुपमा सिंह को चुनावी मैदान में उतारना, क्या अगड़ा वोट को साधने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की गई है? नहीं, बिल्कुल। देखिए महुआ मांझी अब पहुंच चुकी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से वो मुख्यमंच पर पहुंच चुकी हैं, और इसके अलावा कई चेहरे जो हैं वो पहुंच रहे हैं धीरे धीरे कर। जहां तक आप लड़ाई की बात कर रहे हैं, देखिए 2004 में यहां से ददई दुबे जीते थे, और ददई दुबे के बाद से ये जमीन जो है वो कांग्रेस के लिहाज से कमजोर रही है, क्योंकि 2004 के बाद से लगातार पीएन सिंह 3 टर्म यहां से जीतते रहे हैं। पिछले बार का जो उनका 4,90,000 से चुनाव जीत का जो रिकॉर्ड था, वो भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन इस बार की तस्वीर अलग है, क्योंकि बीजेपी ने अपने पुराने नेता पीएन सिंह के बजाय ढुल्लू महतो को चुनाव में उतारा है, और उस लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं अब जो लड़ाई है वो कांटे की टक्कर नजर आ रही है, और जो भीड़ हमें नजर आ रहा है वो इसी तरफ इशारा भी कर रहा है, क्योंकि बहुत वक्त नहीं बीता। भी देखिए 1 महीने से ज्यादा का समय है चुनाव में, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तपिश बढ़ेगी आप देखेंगे मुकाबला और ज्यादा कांटे की टक्कर की तरफ होगा, मुकाबला और बराबरी की तरफ होगा। जी बिल्कुल राकेश, देखिए मुकाबला बराबरी का होगा, और ये भीड़ बयां कर रही है कि एक बार फिर कांग्रेस की ओर जनता समर्थन करती नजर आ रही है। कुछ लोग हैं जो कांग्रेस के पुराने कैडर के लोग हैं, वो लोग भी अनुपमा सिंह की ओर अब अपना रुझान दिखाते नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ वाद विवाद हुए थे, कांग्रेस में अंतरकलह भी देखने को मिला था। अनुपमा सिंह का नाम जब प्रत्याशी के तौर पर घोषित हुआ था, हालांकि धीरे धीरे वो वाद विवाद शांत हुआ। कुछ लोगों ने पार्टी से इस्तीफा भी दिया, पाला भी बदलते नजर आए। लेकिन अब कांग्रेस के लोगों का क्या कहना है? क्या अब अग्नि परीक्षा है? ये जो परिवार के अंदर लड़ाई चल रही थी ये शांत होगी और अब एकजुट होकर कांग्रेस लड़ती नजर आ रही है?
देखिए वो तस्वीर पीछे छूट गई है क्योंकि मौजूदा वक्त में कई सारी चीजों को जो है वो कंपनसेट कर लिया गया है। बहरहाल हमारे साथ महुआ मांझी जी हैं, राज्यसभा के सांसद और नॉमिनेशन के बाद सभा में पहुंची है। महुआ जी, माहौल क्या कह रहा है इस बार? बिल्कुल इंडिया गठबंधन इस बार 14 का 14 सीट ही जीतेगी। आपने देखा होगा कि किस तरह से उलगुलान महारैली में रांची में भीड़ हुई थी। स्वतःस्फूर्त तरीके से लोग निकल के आ रहे हैं। अपने प्रिय और लोकप्रिय युवा नेता माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके खिलाफ सबके मन में बहुत आक्रोश है। धनबाद में ये आक्रोश दिखता है आपको? बिल्कुल दिखता है। आप देखिए ना, गर्मी कितनी है, इसके बावजूद मैं देख रही थी रास्ते में जाम लगा हुआ है। लोग अभी आ ही रहे हैं अलग अलग जगह से, दूर दूर से, और सब कोई निकल के वोट करेंगे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को। और लोग चाहते हैं कि ये तानाशाही जो सरकार है केंद्र में उससे मुक्ति मिले, क्योंकि संविधान खतरे में है, ऐसा लोगों को लग रहा है। तो 2 फेज के इलेक्शन हुए, 102 सीट पे हुए और फिर 88, तो वो जो मूड और मिजाज लोगों का है वो किस तरफ जा रहा है? आप लोग उत्साहित है? आपको लग रहा है कि चीजें इंडिया गठबंधन के पक्ष में है? अभी आप लोग इस चुनाव में हैं? बिल्कुल, आप देख रहे होंगे कि लोगों ने जिस तरह से रुझान दिखाया है उससे भाजपा भी डरी हुई है। मैंने तो भाजपा के 2 बड़े सिपाहियों में से एक का बयान भी देखा आज कि वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्रियों के नाम तक गिना दिए कि कौन कौन प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि न सिर्फ महागठबंधन ये जान रहा है कि वो जीत रही है, बल्कि विपक्ष के भी ताकतवर लोग इस बात को, माने जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी मान रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की ही सरकार केंद्र में बनेगी। कॉन्फिडेंट है महुआ जी, और खास तौर पर धनबाद की जो भीड़ है उस भीड़ को देखकर इनके अंदर में ज्यादा कॉन्फिडेंट आ रहा है और इनको लग रहा है कि महागठबंधन शानदार पोजीशन में होगा झारखंड में। झारखंड की 14 सीटों में मैक्सिमम सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी जिसमें इंडी गठबंधन के तमाम दिग्गज मौजूद हैं। और आपको बताते चले इस वक्त की बड़ी अपडेट, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी इस चुनावी सभा में पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आप मंत्री सत्यानंद भोक्ता को भी इस मंच पर देख रहे हैं। धनबाद से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के बाद एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया है। इस चुनावी सभा में इंडी गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। आप मंच पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, झरिया के विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम समेत इंडी गठबंधन के तमाम दिग्गज नेताओं को देख रहे हैं। करना होता है तो वो अपने छोट भैया नेता से लोगों को बुलवाते हैं और उसका रिएक्शन देखते हैं कि जनता में क्या रिएक्शन है। जिस तरह से डॉक्टर एक आला लगा करके एक मरीज का बुखार को नापता है, उसी तरह से इन्होंने नापा। तो 400 पार किस लिए चाहिए? 400 पार इनके मंत्री ने कहा, इनके एमपी ने कहा, इनके उम्मीदवारों ने कहा कि 400 पार, और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने भी कहा कि 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान में हमें संशोधन करना है, भारत में बड़ा काम करना है। लोगों ने समझा और तब राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के इस साजिश को हिंदुस्तान के खास तौर पर ये हिंदी बेल्ट इलाका है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, इन तमाम इलाकों में जो पिछले 2019 में नरेंद्र मोदी को ओबीसी का वोट, दलित का वोट, पिछड़ा का वोट बड़े पैमाने पर मिला था, और जब ये 400 पार का नारा दिया और उसके पीछे संविधान का संशोधन का प्रस्ताव दिया, तब लोगों ने समझ लिया। इसलिए आज पूरे दक्षिण भारत में झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तमाम इलाकों में जो हिंदी भाषी इलाके हैं, जो पिछड़ों की शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की आबादी, बड़ी आबादी है, आज मोदी उन इलाकों में नंगे हो रहे हैं। आज उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। इसलिए अब 400 पार का नारा भुला गए हैं। दूसरा है, हम कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के साथियों से कि आप उन राहुल गांधी हमारे बीच में महागठबंधन के प्रत्याशी और राहुल गांधी ने कहा था आधी आबादी लेकिन पूरा हक,
आज महागठबंधन के प्रत्याशी अनुपमा सिंह हमारे बीच में आ गए हैं। उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और तालियों के साथ उनका स्वागत करें। इसलिए बस 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। संचालन महोदय, आज मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। आज नतीजा ये है कि आज उज्ज्वल प्रसन्ना आज कर्नाटका में जिस तरह से सेक्स स्कैंडल सीडी का आया है, आज अगर से नरेंद्र मोदी दोबारा चले आएंगे तो इस देश की मां बहनों की इज्जत का सीडी इसी तरह से आज इनका जो नारा था महिला सशक्तिकरण का, आज पहलवान बेटियों ने जिस तरह से धरने दे करके आज इनको खोखला करने का काम किया। ये तमाम नारे इनके खोखले हैं, वादे झूठे हैं। इसलिए इस बार इनको जनता ने मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ने का काम किया है। आइए हम सब मिल करके इस झारखंड की धरती पे एक सीट महागठबंधन के पक्ष में जाओ, ये संकल्प ले और राहुल गांधी के न्याय पत्र को एक घरों तक पहुंचाने का काम कीजिए। आज मोदी जी खुद ही न्याय पत्र का चर्चा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। हमें चाहिए कि एक राहुल गांधी ने जो न्याय पत्र में चर्चा करी है उसको हर घर के, झारखंड के हर दरवाजे तक पहुंचाने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी ओर से आप सबका आभार व्यक्त करते हुए और उम्मीदवार को और बाबू अनूप कुमार को अपना स्नेह और प्यार देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद अखिलेश साहब। मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूं। आज 1 मई है और आज मजदूर दिवस के रूप में पूरे विश्व में मे डे मनाया जाता है, लेबर डे मनाया जाता है। और महागठबंधन के प्रत्याशी होने के नाते हमारे बीच में महागठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अनुपमा सिंह हम लोग के बीच में है। उनका मन से हम स्वागत करते हैं। लेकिन आज मे डे पर इसलिए नॉमिनेशन किया गया है क्योंकि ये मजदूर परिवार से खड़ा हो गया। अब जिला अध्यक्ष और कार्यकारी जिला अध्यक्ष कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को और हमारे मंत्री आलमगीर साहब और भोक्ता साहब को स्वागत करेंगे। सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी को हार्दिक बधाई है। जोर से ताली के स्वागत के साथ जोर से ताली लगाए जोर से। अरे ट्राइपॉड कहां है? आज हो गया स्वागत। आज मे डे है और मजदूर दिवस पे केवल इसलिए आज नॉमिनेशन किया गया कि अनुपमा सिंह हमारे कांग्रेस और इंटक के कदावर नेता, इंटक के महामंत्री और अनुपमा सिंह उनकी बहू हैं। इसलिए
आज मजदूर दिवस पे नामांकन के लिए दिन रखा गया। हमारे बीच में राजेंद्र बाबू के धर्मपत्नी हमारे बीच में रानी सिंह जी हैं, हम उनका भी मंच की ओर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आज यहाँ आई हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। अब जिला अध्यक्ष और कार्यकारी जिला अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी को स्वागत करेंगे और आलमगीर साहब को भी। बस हो गया पता नहीं, ठीक है, हो गया। अब हम सबसे पहले झरिया के लोकप्रिय विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह से आग्रह करेंगे कि आकर आप अपने महागठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी अनुपमा सिंह को पक्ष में वोट दिलाने के लिए और अपना वक्तव्य रखें। पूर्णिमा नीरज सिंह जी। पूर्णिमा नीरज सिंह जिंदाबाद। पूर्णिमा नीरज सिंह जिंदाबाद। आज आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गोल्फ ग्राउंड में इस सभा में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी, ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलमगीर आलम जी, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश ठाकुर जी, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी, कौन चचा? अरे किसका धारा दिए? और सम्मानित मंच के साथ साथ यहाँ उपस्थित इस गर्मी में तप रहे पिछले 6 घंटे से उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार और जोहार। जरा जोर से बोलिए आप सब। सबसे पहले आप सबको 1 मई यानी मजदूर दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष और अभिभावक स्वरूप श्री ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने अभी कहा कि स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी आपको सीधे ले चलते धनबाद, जहां राजेश ठाकुर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं कि किस तरह से पूरे देश में एक खतरनाक माहौल बना हुआ है। लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास किया जाता है, जो मूल मुद्दे हैं उससे हटा करके बात की जाती है। मूल मुद्दा हमारा ये है कि हमारे धनबाद का जो संसदीय क्षेत्र है ये मजदूरों का क्षेत्र है, ये मजदूरों का लोकसभा क्षेत्र है और इसमें जो भी जाएगा वो मजदूरों की नुमाइंदगी करने के लिए दिल्ली जाएगा। और सच्चाई ये है कि जो हमारे इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी ने हमको दिया था उसको छीनने का प्रयास हो रहा है। चाहे वो कोयला क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण की बात हो, चाहे बोकारो स्टील प्लांट की बात हो, जो हम सब लोग यहाँ रोजी रोटी कमाते हैं, खाते हैं और यहाँ के लोग जो आगे बढ़ चढ़ करके हर कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं वो हम सब कांग्रेस की बदौलत लेते हैं। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। जब भी हम बात करते हैं हम मजदूरों की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, हम छात्रों की बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी ने 1000 किलोमीटर पद यात्रा और बस से यात्रा की और उन्होंने पूरे देश के लोगों को सुनने और समझने का प्रयास किया और उसके बाद ये तय किया कि हम 5 या न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। युवाओं के न्याय के लिए, नारी के न्याय के लिए, श्रमिकों के न्याय के लिए। जो श्रमिकों का दिन आज का दिन है, 1 मई का दिन है।
जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। लोग बराबर तरह तरह की बातें करते रहेंगे। आपने देखा आज किस तरह से दिल्ली पुलिस ने हमारे ऊपर मुकदमा किया है, बगैर सोचे बगैर समझे। दिल्ली पुलिस का लाठी खा करके नेता बना हूं। आप सबों के सामने कहना चाहता हूं, डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। और आप सबों को मालूम है कि इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय चंपई सोरेन जी ने किस परिस्थिति में इस राज्य को संभालने का काम किया है। उस परिस्थिति में जब लग रहा था आपको कि आपने जिस सरकार को चुनने का काम किया है उसे नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं आज डराने धमकाने का दौर चल रहा है। डराया गया, धमकाया गया आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को, और कहा गया कि साथ आ जाओ सब कुछ हो जाएगा। जब अजीत पवार का कर दिया, प्रफुल्ल पटेल का कर दिया, बाकी लोगों का कर दिया, तो आपका भी कर ही दूंगा। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने यह फैसला लिया कि हम देश बेचने वालों के साथ नहीं, देश बचाने वालों के साथ खड़ा रहेंगे, और उन्होंने बचाने के लिए खड़ा रहने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं, वो भूल जाते हैं कि आपने झारखंड के मंगलसूत्र को छीनने का प्रयास किया है। झारखंड के लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। आपने जो प्रयास किया है कल्पना सोरेन के मंगलसूत्र को छीनने का, जान झारखंड के एक एक झारखंडी इसका बदला लेने के लिए तैयार है। और 2024 का जो चुनाव है, जो अब तक के रिजल्ट आ रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें आप पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। और मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जानता हूं कि आप सब लोग मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन मिल रहा है। हर लोकसभा के हर नॉमिनेशन में इन्होंने इंडिया गठबंधन का धर्म निभाते हुए हर जगह हिस्सा लिया है। हमने ये तय किया है कि हम आपके नेतृत्व में और पूरी ताकत के साथ झारखंड में 14 की 14 सीटों को जीतने का काम करेंगे। मैं अंत में इतना ही कहूंगा, पिछले विधानसभा में कहता था, और इस बात का गर्व है कि उस बात के बाद हम लोगों ने यहां सरकार बनाने का काम किया था। उसी बात को फिर से एक बार कह देता हूं कि हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो प्रधानमंत्री जी पूरे देश को साथ लेकर के चलो। वरना जो हम लोग कह रहे हैं लगातार, वो आज फिर से एक बार कह देते हैं कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। मुसलमान से लेकर हिंदू तक चिल्लाने लगे हैं, अब तो बदल दो गंदे तालाब का पानी, क्योंकि कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, नमस्कार, जोहार। सत्यानंद भक्ता मंत्री साथी और सभी हमारे मंच में सम्मानित अतिथिगण, आज जो इस नॉमिनेशन फाइल सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथी, सभी को हमारे ओर से सबसे पहले जोहार। आज पूरा देश में एक अलग ही माहौल है। जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में बैठ गया, तब से भारतवासी और प्रदेशवासी को आज जुमला का ही उल्लू का आश्वासन मिला है। सिर्फ 2014 से जो हम लोग सुनते आया है
सिर्फ जो भी योग घोषणा किया भारतीय जनता पार्टी सब झूठा साबित हुआ, आज जुमला साबित हुआ है। कोई बताने की जरूरत नहीं है। बड़ा अच्छा तरीके से देश के प्रधानमंत्री बात को रखने का काम किया था। जनता को लोग सवाल करता अच्छा दिन चाहिए कि नहीं, ये बोलता चाहिए, वो अपने नहीं लाने का काम बड़ा तरीका से बात रखा था। आपको 15 लाख चाहिए कि नहीं, बात चाहिए, बोला हम नहीं देने वाला है। लेकिन इस तरह से आदमी को बड़ा तरीका से ठग दिया है। ये लोकतंत्र देश है। आप लोग इस चुनाव में देख सकते हैं, ये 5 साल में एक बार जनता का अपना वोट देने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, बहुत महत्वपूर्ण है। 1 वोट से आप जीतते हैं, 1 वोट से आप हारते हैं। लेकिन देखिए इंदौर में क्या कर दिया, गुजरात में क्या कर दिया, सारा प्रकार का सामधान लगा के उम्मीदवार को वापस करा देता है, बैठा देता है, निर्विरोध कर देता है। अरे रानी दीजिए ना, जनता फैसला करेगी किसको देगा, वोट नहीं देगा। ये लोकतंत्र पर हत्या करना, लोकतंत्र को रोकने का और प्रयास शुरुआत कर दिया है। ये आप लोगों को समझना है। और ये धनबाद जिला कोयलांचल है और आज मजदूर दिवस भी है, या बहुसंख्यक के असंगठित मजदूर है। और वो मजदूर दिवस के दिन में आज हम लोग यहाँ नामांकन सभा करते हैं। और उस परिवार से आता है जो जीवन भर राजेंद्र बाबू ने ट्रेड यूनियन किया है, मजदूर का हक अधिकार के लड़ाई किया है। पूरा धनबाद अंचल नहीं, पूरा टाटा शहर भी गया था उसका नेतृत्व। उनका परिचय, राजनीति का परिचय मजदूर आंदोलन से हुआ है। खुद हम स्वयं मजदूर आंदोलन करते थे, कभी कभी रोड रास्ता पे मिलते थे हम लोग। और इसीलिए इस मजदूर दिवस निश्चित रूप से हम कहेंगे आने वाला दिन यहाँ का मजदूर का सम्मान मिलेगा। जितना वो संगठित मजदूर है और संगठित रूप से उसको न्याय मिलेगा। इस धरती से शुरुआत होगा। ये जो आज का उम्मीदवार उस वर्ग से आता है, उस परिवार से आते हैं जो उनका वहीं से शुरुआत है राजनीति का जीवन। अगर फ्रेश है, किसी प्रकार का दाग नहीं। अपना छोटा सा संबोधन आप लोग को बता दे कि हम क्या करने आए हैं, परिचय दिया है। हम लोग इसको नहीं सिखाया, वो अपना मान के बात आप लोग को बता दे कि हम जीतने का आप लोग के बीच में क्या काम करेंगे, किस लिए काम करेंगे, किन लोगों के लिए काम करेंगे, बड़ा साफ सुथरा आप लोग को बता दिया। आज उन लोग का उम्मीदवार है, उसका सारा, चाहे बोकारो जिला हो चाहे धनबाद जिला, उनका सारा आकिफ है। सुबह से शाम क्या करते हैं, चीज के लिए ये लोग काम करने के लिए आ रहा है। अरे कोई कैंडिडेट कुछ तो होता है बैकग्राउंड के, हम ये काम करना चाहते हैं। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी को वोट मांगने अधिकार नहीं है। जो ये यहां से भी उन्हीं लोग का 3 बार लोकसभा में विजयी हुआ। बड़ा जोर से हम लोग सुनते थे, कोई ग्राम में लोग, कोई बस्ती लोग गोद लिया था। ये किसका था आदेश? देश का प्रधानमंत्री का था। हर एमपी ने एक ठो गांव गोद लिया है। उस गांव में एक ठो ईंटा भी, आधा ईंटा भी नहीं पड़ा। ये तो उन लोग का परिचय है। ये लोग अपना, कोई भी कैंडिडेट होता है, कोई उम्मीदवार होता है, वो अपना कुछ बैकग्राउंड दिखाता है, कुछ अपना काम करने का कुछ सोच बताता है। उन लोग जितने ही भारतीय जनता पार्टी, वो लोग होता है मोदी का गारंटी के लिए वोट दो। अरे कमाल है,
जो 2014 से झूठ बोला, जुमला बोला, उसका गारंटी लेके हम वोट देंगे? बाहर है, कोई काम नहीं है आपका 5 साल में। यहाँ का अब MP बन गया, क्या काम कर दिया? ये एक भी वो लोग कहीं ईटा नहीं रखा है, न कोई मजदूर का बात करा है। वो लोग को तो वोट भी मांगता है एक ही आदमी, वो जुमलाबाज, झूठ का राजनीति करने वाला। इसलिए आज मुद्दा को लेके भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने नहीं आ रहा। कभी महंगाई का नहीं बोलता एक शब्द। आज जो 2014 में आप लोग देखे होंगे, बहुत सा महिला को सिलेंडर में लेके बोलता है ये महंगाई हो गया, महंगाई हो गया। जैसा सत्ता में आ गया, एक घर से 1200 सिलेंडर हो गया। और उस समय तत्कालीन सरकार मनमोहन के समय वो 400 रुपया से कम था। और उस समय डीजल भी कम, पेट्रोल का दाम भी कम, उसको महंगाई नजर आ गया। 100 रुपया पर हो गया, उसको महंगाई नजर आया। यही बीजेपी का आज का 10 साल का उनका परिचय है। इसलिए आप सबों ने यह फैसला लेना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, ये तानाशाही सरकार को रोकना है। हम क्यों कह रहे तानाशाही? जिस तरह लोकतंत्र में एक आदमी जो 5 साल में एक बार मौका मिलता वोट देने के लिए, वहां भी इस तरह से लोकतंत्र रोकने का काम करते हैं। बहुत सा साम दाम लगा के, किसी को धमकी देके, किसी को बहुत तरह का वो लोग अपना के बैठा देता है, निर्विरोध करा देता है। अरे भाई 5 साल है, अब 5 साल में हर आदमी का अधिकार है हम किसको चुनना है, नहीं चुनना है। इसीलिए लोकतंत्र पर खतरा पहुंचा रहा है। ये केंद्रीय एजेंसी को भी उस तरह से उपयोग कर रहा है। उसी क्या जो आप चल जाइए, आपका जितना ही आरोप रहेगा साफ सुथरा करके निकलेगा। ऐसा वॉशिंग मशीन रखा है, कोई किसी को पूछने का जरूरत नहीं है। और आप यदि आप उनका सही बात कहेंगे तो आपका ऊपर बहुत तरह का आपको आरोप लगा के जेल के अंदर रख देगा। ये लोकतंत्र में आप चुना हुआ मुख्यमंत्री आज जेल में चल गया है। देश का, झारखंड का मुख्यमंत्री जेल में चला, किसी प्रकार की उसका ऊपर में ना उस जमीन में उसका ना कोई नाम है, न कभी गया है उस जमीन में। उसी तरह का आज बेबुनियाद आरोप देके दिल्ली का मुख्यमंत्री को भी है जेल में आज रख दिया है। जेल में रखने के बाद वो पूछता है क्या किया है, नहीं किया है, कहाँ गलती किया है। ये लोकतंत्र में इस तरह से नहीं होता है। लोकतंत्र में सबका रहने का अधिकार है। इसीलिए आज ये महागठबंधन ने तय किया कि हमको इस लोकतंत्र को बचाना है और संविधान को बचाना है। बड़ा मुश्किल से हमारे पूर्वजों ने लाखों कुर्बानी दिया है, लाखों पूर्वजों ने। उसका बाद हम लोग को भारत आजाद हुआ, लोकतंत्र हम लोग को मिला। और भीमराव अंबेडकर जैसा विद्वान वो हम लोग को संविधान निर्माण कर दिया है, ताकि इस देश में आप लोग इस संविधान को मान के, लोकतंत्र को आदर करके भारत में एक समांतर रूप से आप लोग रह जाइए। ये आपको इस चीज के लिए हम लोग आप लोग के बीच में हम लोग संदेश देने के लिए आए हैं। और हम लोग ये आपकी सरकार जो 2019 में आपने बना के दिया है, गठबंधन का सरकार, ये हर गरीब जो जंगल का बीच में जो गांव है उस परिवार को भी सरकार की योजना हम लोग पहुंचाने का काम किया है। हर गरीब घर में हम लोग शिक्षा कर दिया, चलाने हम लोग शुरुआत कर दिया है। यहाँ का मजदूर का बेटा बेटी, किसान का बेटा बेटी, गरीब गुरबा का बेटा बेटी घर में भी शिक्षा का रोशनी जले। ये सरकार इसी तर्ज पर काम करने शुरुआत किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये 10 साल में नहीं बता पाएगा कि हम लोग झारखंड के लिए क्या क्या काम किया या धनबाद के लिए क्या क्या काम किया है।
इसीलिए उनका पास कोई आंकड़ा नहीं, सिर्फ झूठ का खेती करता है ये लोग, इसलिए हर चीज में विफल है। हमने इसीलिए उसको झारखंड के जनता को धोखा देने का काम किया है। पीएम आवास ये कहते थे, बड़ा चिल्लाते कहते थे, हर चीज में देखते थे। टीवी आप न्यूज देख लीजिएगा तो बोलेगा 2022 तक पूरा देश में सबको पक्का मकान दे देंगे, लेकिन झारखंड के जनता के साथ धोखा दिया है। 8 लाख पीएम आवास का सूची बना था और पैसा देना बंद कर दिया है अपना हिस्सा। राज्य सरकार तैयार था, लेकिन अपना जो हिस्सा देना बंद कर दिया। तब ये सरकार, आपकी सरकार, महागठबंधन की सरकार तय किया कि हम लोग अपना बल पर हम लोग देंगे, 2 कमरा के जगह 3 कमरा देंगे और 20 लाख को हम लोग देंगे। ये सरकार इस सोच का, यहाँ का गरीब गुरबा के, यहाँ के छोटा छोटा झोपड़ी में रहने वाला परिवार के लिए इस तरह के सोच के योजना लाने का काम किया। इसीलिए आप सबों ने, काफी समय है, मेरा समय भी कमी हो गया है, आप लोग बड़ा लंबा समय से यहाँ बैठे हैं 11 बजे से। यही आपका इस चट्टानी एकता साबित कर दिया कि आज ये धनबाद हमसे हम लोग जीत सुनिश्चित है। आप लोग हाथ छाप में वोट देके महागठबंधन को मजबूत कीजिएगा और पूरा इसका लहर पूरा देश पर है। और हम लोग का झारखंड प्रदेश में 14 के 14 हम लोग लोकसभा सीट जीत रहा है, कोई रोक नहीं सकेगा। देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी जुमला वाला, उसका बाद न सोच है न कुछ है, न कहीं छाती में हाथ दे के नहीं कह सकता है कि झारखंड के लिए आम काम किया है। उसका पास सोच नहीं है, इसीलिए मुद्दा लेके बात नहीं करता है, कभी शिक्षा का बात नहीं करता है, कभी इरिगेशन का बात नहीं करता है, कभी स्वास्थ्य का बात नहीं करते, सिर्फ जुमलाबाजी करता है। क्या चाहिए समाज को? समाज अच्छा मजबूती कैसा रहे, उसका आर्थिक स्थिति अच्छा रहे, उसका शैक्षणिक व्यवस्था अच्छा रहे, यही सोच तो है। ये आपका गठबंधन सरकार इसी सोच के साथ इस राज्य को आगे ले जाने के लिए काम करना शुरुआत किया है। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, मेरा विश्वास है यह हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत गठबंधन है और हर जगह हमारा गठबंधन का जीत सुनिश्चित है। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड। अब सभा के अंत में धन्यवाद ज्ञापन करेंगे जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राशिद नगर झा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं ये जनता जनार्दन जो इतनी तपती धूप में यहाँ पे 5 घंटा से इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, सबसे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।